नमस्कार, टीवी 97 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन गुरुवार 5 बजे तक सारी जानकारी देनी होगी। यानी कि अब एसबीआई को सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा। चुनाव आयोग को वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। गुरुवार शाम 5 बजे तक का वक्त एसबीआई को दिया गया है। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की ये डेडलाइन मिली है। गुरुवार 5 बजे तक सारी जानकारी एसबीआई को देनी होगी और इतना ही नहीं, जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एसबीआई को चंदा मिला है, इन सभी चीजों की जो जानकारी है वो सार्वजनिक तौर पर अब एसबीआई को देना होगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी ये जानकारी देनी होगी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब। हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हो इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। So today the Supreme Court heard its और डूंगरपुर मामले में आज अहम सुनवाई है। आजम खान सहित 4 लोग इस मामले में दोषी हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। आजम खान इस मामले में दोषी हैं। लंबे समय से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। आज देखना होगा कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में डूंगरपुर मामले की सुनवाई होगी, जिसमें आजम खान समेत 4 लोग दोषी पाए गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले में सुनवाई को भी बाधित करने की कोशिश की है। फिलहाल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में भाजपा की सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि भाजपा हमारे बड़े भाई की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे गुरु हैं। हम सब एक परिवार है। एनडीए के सभी दल लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। हमने पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का वादा किया है। हमारा नारा 400 पार एनडीए सरकार है। हमें उम्मीद है हम प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। बीजेपी हमारे लिए हमारे बड़े भाई की तरह है। पूरा करना, जिस तरीके से हमें जीत मिलेगी उसके लिए, क्योंकि हम दोनों बड़े भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, गुलदस्ता मोदी जी का हम लोग परिवार के सदस्य हैं। तो हम लोग परिवार के सदस्य आपस में बातचीत करके कैसे जीते उसके लिए नियमानुसार बातचीत करने के लिए जा रहा हूं कि निषाद पार्टी को भी जिससे अन्य पार्टी को सिंबल मिला उसी तरीके से हम लोग भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ें। और उस पर हमारे कार्यकर्ता और हमारे समाज की आवाज है, उसको पहुंचाना हमारा काम है। और हम लोगों ने वादा किया कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, 400 पार एनडीए सरकार, उसके लिए हम चाहते हैं कि 80 की 80 सीट हम लोग जीते। होली का त्योहार आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन बाल गोपाल कृष्ण की नगरी मथुरा में रंगों का सराबोर है। मथुरा में चारों तरफ होली की धूम है। लड्डू मार होली मथुरा में होली मनाने की एक अनोखी परंपरा है, जिसमें लड्डुओं से होली खेली जाती है। हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा मथुरा में मौजूद है, जहां पर चारों ओर होली के रंग बिखरे हुए हैं। होली का गुलाल है, ठिठोली है, सब कुछ रंगीन है। क्यों होली है यहाँ पर, कैसी होली यहाँ पर मनाई जाती है, आपको दिखाते हैं। होली के रंग दिखा रहे हैं आपको और साफ तौर पर जो तस्वीरें निकल रही हैं वो बेहद रोमांचक है। लेकिन सफर जो है वो पहाड़ियों से होता हुआ निकलकर राधा रानी के महल की तरफ बढ़ता हुआ निकलता है। लेकिन इन सब के बीच आज जो खासतौर पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा इधर होते रहें, साइड से चलते रहें, और साफ तौर पर जो आज लड्डू होली के रंग हैं वो आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। और इस होली के लिए दरअसल आमंत्रण जाता है यहाँ से, बरसाने से आमंत्रण जाता है नंदगांव, और नंदगांव से वो आमंत्रण वापस जब एक्सेप्टेंस में बदल जाता है, यानी स्वीकार हो जाता है, तो उसी के साथ ये त्योहार
त्योहार शुरू हो जाता है और लड्डू होली के रूप में मनाया जाता है, यानी लड्डू से मुंह मीठा करवाया जाता है, फिर उसी के साथ ये त्योहार शुरू हो जाता है। 40 दिन तक ब्रिज में होली मनाई जाती है और ब्रिज की होली ही इतनी खास है और इतनी खूबसूरत होती है कि दूर दराज से लोग यहाँ चले आते हैं। विदेशों से लोग घूम करके इस होली का आनंद लेने चले आते हैं। कई परिवारों को आप देख पा रहे होंगे, कई और लोग हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये लोग इस होली को कैसे देखते हैं और कैसे मनाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बामनखेड़ा से, मथुरा से? पलवल से हैं आप लोग? आप कहाँ से? मैं बरसाना से। बरसाना से। अच्छा, मुझे आप बरसाने वालों से खास तौर पर पूछना है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं होली पर खास तौर पर हम लोगों के तरफ जो होली होती है उसमें ये नहीं होता लड्डू होली। ये लड्डू होली क्या है आप लोगों के यहाँ मनाई जाती है? लड्डू होली एक है, जैसे हम कृष्ण भगवान के यहाँ निमंत्रण देने गए थे नंदगांव जाके, तो जो निमंत्रण स्वीकार करा गया था उसकी खुशी में ये लड्डू वगैरह, मेरा मानना तो यही है, बाकी मेरे को ज्यादा। आप भी यहाँ पर स्पेशली होली के लिए ऊपर चढ़कर आई हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ जी, ये भी पलवल पलवल तो ही आए जी। पलवल से कैसा महसूस हो रहा है? कैसा? अच्छा लग रहा है। जरा एक बार तस्वीरें उधर को घुमाइए और जरा ये लोग जो आ रहे हैं उनको भी दिखाइए। कहाँ से हैं आप लोग? मेरठ से। मेरठ से आए हैं होली खेलने के लिए, कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया जी, मेरी तो पहली बार आया हूँ मैं, फर्स्ट टाइम है मेरा और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, सफर आनंद में रहा या थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ी सुविधाएं और बढ़ जानी चाहिए, जैसे आसानी से लोग यहाँ पर आ सके? हाँ जी, एक पीछे फाटक है, वहाँ पे इतना लंबा जाम लगता है, उस पे फ्लाईओवर बनवा दे या अंडरपास बनवा दे। इनको बता दूं कि मथुरा में मथुरा कॉरिडोर बनना है, जैसे अयोध्या में कॉरिडोर बना है, काशी में बना है। मैं अयोध्या से हूँ, तो खास तौर पर यहाँ की जो होली है हम अलग दिखते हैं। आप लोग भी सारे मथुरा से ही हैं या कहीं और से हैं? हाँ, मैं मेरठ से। अरे इधर आओ। चलो, कुछ लोग हैं जो बातचीत करने से थोड़ा सा घबराते हैं। होली की एक खास रंग जो आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज के संग, तो खास तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आगे की तस्वीरें भी आपसे इसी तरह से रूबरू करवाएंगे और कुछ और लोगों से समझेंगे कि आखिर होली के रंग जो हम दिखा रहे हैं आप घर बैठे देख पा रहे हैं कि टीवी 27 न्यूज के साथ होली के वो तमाम रंग देख पा रहे हैं और इस समय हम भी रंगे इसमें नजर आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की धूम मची हुई है। बच्चे, बड़े, महिलाएं और बुजुर्ग हर कोई कृष्ण के रंग में भक्ति में सराबोर है। हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा मथुरा में हैं, जहां से आपको महिलाओं में किस तरह से होली का उत्साह है और जिस हर्षोल्लास के साथ यहां पर होली मनाई जा रही है वो आपको दिखाते हैं। तो जरा होली के रंग और बिना गानों के तो संग हो ही नहीं सकता, तो टीवी 27 न्यूज पर आप अब इन गानों की सौगात सुनिए, होली के रंग में डूब जाइए। होली में मेरा खोए गया बाजूबन, होली में खोए गया बाजूबन, होली में। कहाँ से आए हैं आप लोग? आगरा से। इस विशेष होली खेलने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं। जरा कुछ और गाने सुना दीजिए जो राधा रानी को आप लोग बोलना चाहते हैं या मन्नत। उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, होली में उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, मेरी मैया टीका वाली, मेरी मैया टीका वाली, किल पे उड़े रे गुलाल कहियो मैया से, बिंदिया पे उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, मेरी राधा झुमके वाली, मेरी राधा झुमके वाली। तो देखिए, साफ तौर पर होली के रंग सुना रहे हैं आपको, एक एक करके वो हर रंग, मतलब रास्ते में आप जितना चलते जाएंगे आगे को इसी तरीके से रंग और ज्यादा निखर कर आएंगे और न केवल इतना। अच्छा, जरा कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। अरे अभी ऐसे सवाल बोलेंगे तो राधा रानी भी नहीं करवा पाएंगे, क्या बात है। मतलब लोग हैं जो साफ तौर पर अपने उत्साह को इसी तरीके से यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा में स्थित राधा रानी के मंदिर में होली को लेकर भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर में राधा रानी के भक्तों की भारी भीड़ है, तो वहीं हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। बाल गोपाल और राधा रानी के प्रेम को याद करते हुए लोग होली की धूम में मग्न हैं। हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा इस वक्त मथुरा में है, वहां पर मौजूद हैं राधा रानी के मंदिर में, और कैसा वहां का नजारा है वो आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको राधा रानी महल की दिखा रहे हैं। लाडली जी का महल है और उस विशेष जगह पर आ गए हैं जहां से बस चंद एक तरीके से कहें महलों की दूरी है और बस चंद कदमों की दूरी पर राधा रानी विराजमान है। और आज भगवान के साथ होली खेलते हुए पूरा
आंगन आपको नजर आ रहा है। दूर से हुजूम एक बार जरा दिखाइए, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं इसकी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये हुजूम, ये जनता का सैलाब आज उमड़ कर आया है। यही तस्वीर आज इस मंच से जा रही हो और आप अपने घरों पर देख पा रहे हैं। होली की ये खास पेशकश, और इस खास पेशकश में होली के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए गोसाई जी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? नितिन भारती। नितिन भारती जी, आज विशेष तौर पर कितने लोगों की संख्या यहाँ पर उमड़ी है? 20 लाख से ज्यादा की पब्लिक यहाँ बरसाना धाम में है। आज बरसाने में लड्डू होली है। नंदगांव के समाजी आए हैं, जो आप नंदगांव के समाजी समाज कर रहे हैं। और कल यहाँ पर लड्डू मार होली के साथ साथ लठ मार होली खेली जाएगी। और परसों ये समाज बरसाना की समाज नंदगांव में जाएगी और वहाँ ये नंदगांव वाले समाजी करेंगे। सबसे ज्यादा बड़ी होली जो देखे व्यवस्था करने की कोशिश, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो इस खेमे में आ सके, और इसके लिए तमाम जो हुजूम आपको नजर आ रहा है दर्शकों का या यूं कह लें भक्तों का, वो नजर आ रहा है। लोग बेहद भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। और ये तस्वीर यहाँ से निकल रही है। गोसाई जी हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि कैसे खास तौर पर ये होली खास तौर पर आज यहाँ बरसाना में मनाई जाती है, नंदगांव में मनाई जाती है, मथुरा में मनाई जाती है, और आपके घरों में भी इसी होली की धूम हम देख पा रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर में होली का उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ पर आने वाला हर श्रद्धालु होली के रंग में नजर आ रहा है। कैसा वहाँ पर होली का नजारा है वो आप देखिए। तो होली के पर्व की धूम चारों तरफ देखी जा रही है, क्या मंदिरों में, क्या अन्य जगहों पर। और आज फूलों की होली खेली गई और मैं इस वक्त हूँ, यानी कि टीवी 27 की न्यूज की टीम जो है वो द्वारकाधीश मंदिर में है, जहां पर श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम साफ तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर मंदिर के जो संरक्षक हैं, यहाँ पर हम उनसे भी कुछ बात करेंगे और तमाम सारे लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। जी जी, आप बताइए, यहाँ पर आप संरक्षक हैं, किस तरीके से? जी, हम जो हैं सरकार ब्रिज भाग द्वार के सदस्या मंडल के संरक्षक हैं। सन 79 से सेवा कर रहे हैं। आज हमको 40 साल होने को आए। आज के क्या क्या कार्यक्रम थे यहाँ पे? आज का कार्यक्रम तो फूलों की होली थी और रंग चालू हो गए। आज से 8 दिन तक फूल काष्टक बोले जाते हैं। जो आज हमारे यहाँ मंदिर में यमुना जी भरी गई थी, यमुना जी का बोला गया था, जमुना तक आज मची हो रही जमुना तक। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने बताया। यहाँ पर मौजूद है कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ पर क्या कुछ महत्व है और आपको क्या लगता है, कितना मस्ती करती है यहाँ पर होली के पर्व को लेकर? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर्व को लेकर। यहाँ द्वारकाधीश में भगवान के साथ होली खेलने में बड़ा ही आनंद आता है। बहुत लोग परदेशी भी आते हैं यहाँ पर, जगह जगह से आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। जी जी, और आपने देखा किस तरीके से लोगों वहाँ पर सामने आए हैं। आंटी भी कुछ कहना चाह रही हैं। हैप्पी होली भैया, द्वारकानाथ की जय, राजाधिराज की जय। कितनी पवित्र होली यहाँ पर हो रही, कब से आ रही है यहाँ पर? मैं तो भैया जन्म ही यही है, मैं तो 40 साल से दर्शन कर रही हूँ। आपने यहाँ पर पिछले 40 सालों से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जग जाहिर होली है। होली का कितना महत्व है? हम तो अपना भाग मानते हैं कि हमारी माँ का भी घर यही है और द्वारकाधीश ससुराल है हमारा, और हम दर्शन हमेशा करते हैं यमुना मैया के, द्वारकाधीश के, और सबकी ये चाहते हैं कि हमारी मैया शुद्ध हो। तो आज होली की किस तरीके से आज आप लोगों ने मनाया? होली हमने बहुत आनंदपूर्वक मनाया। बाहर भीतर सबने बहुत शांति से और बहुत श्रद्धा से ये प्रोग्राम आज से चालू हो गया और ये पूर्णिमा तक चलेगा। तो द्वारकाधीश में मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर हमारी पूरी टीम मौजूद है और आपने भी देखा यहाँ पर किस तरीके से लोग जो मौजूद है। कुछ लोग और भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए? जी, मेरा नाम अंकित है और मैं यही मथुरा का रहने वाला हूँ जी। और इस बार होली विशेष मनाई जा रही है क्योंकि बाहर से बहुत यात्री आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं और अच्छे से होली मना रही है। जय श्री कृष्ण जी। तो कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत लोग अभी हमसे बात कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है। सुरक्षा व्यवस्था भी साफ तौर पर होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा व्यवस्था की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बताओ और किस तरीके से? मैं सेवा में कुछ सुरक्षा में नहीं हूँ, केवल ठाकुर जी जो करा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। जी जी, भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं, एक बड़ी बात है। भीड़ को मैं कुछ नहीं मैनेज कर रहा हूँ, कराने वाले ठाकुर जी है। तो देखा आपने किस तरीके से लोग यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं, जो पुलिसकर्मी है वो भी कह रहे हैं सब हमारे भगवान यानी कि हमारे ठाकुर जी सब कुछ करा रहे हैं। इसमें एक आंटी भी लगता है कुछ अपनी बात रखना चाह रही हैं। जी जय श्री कृष्णा भैया, मैं भी मथुरा से ही हूँ, मैं तो यहीं पली बड़ी हुई हूँ। हमने हमेशा से यहीं होली देखी है। अब मैं अपने ससुराल से होली देखने आई थी। तो देखिए, कुछ ससुराल से यहाँ पर, कुछ कृष्ण जी की नगरी से लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पर दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं क्योंकि मथुरा में जो होली का जो चटक रंग है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो होली के तमाम रंगों को लगातार टीवी 27 न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल
मैं द्वारकाधीश से आलोक और हमारे कैमरा सहयोगी जुबैर के साथ मैं आलोक राजा, टीवी 27 न्यूज, मथुरा। होली के इन तमाम रंगों के बीच जब श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम नजर आ रहा है और यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में, और यहाँ पर जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा ढोल, और इसके पीछे शायद मान्यता ये है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन भक्त और भगवान का सीधा सरोकार होता है और ब्रज का ये सबसे पुराना मंदिर है। तो क्या इसकी खासियत है, इस ढोल का, इस नगाड़े का क्या सीधा महत्व है, हम जानेंगे। मीडिया प्रभारी हैं, खुद उनसे जानेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं और इस नगाड़े को लेकर के बड़ी विशेषता है, सुबह से बजता है सर। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में जिसमें हम और आप खड़े हुए हैं, मैं वहाँ का विधि एवं मीडिया प्रभारी हूँ। और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, ये द्वारकाधीश मंदिर की बात नहीं, ये पूरे ब्रज मंडल की बात है, क्योंकि सब जग होरी या ब्रज होरा। होरा से हमारा तात्पर्य क्या है कि बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होते हैं होली के कार्यक्रम पूरे ब्रजमंडल में। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर द्वारकाधीश जी की जो सेवा है वह बाल स्वरूप की सेवा है। बालक को किस प्रकार से अनुभूति करानी है वह हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है, और तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी सिस्टम हमारे यहाँ चेंज होते हैं। इस मंदिर का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। जो मूर्ति मंदिर में विराजमान है वह ग्वालियर के एक सेठ थे पारिक जी, उनको खुदाई में मिली थी। उसके बाद उनको ये सपना आया कि हमको कहीं ब्रज में विराजमान कराओ। उन्होंने अपने पुरोहित बुलाए, पंडित बुलाए, उन सब से बात करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस मूर्ति को पागल बाबा के सामने, हमारा द्वारकाधीश मंदिर का बगीचा है वहाँ विराजमान कराया। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर बनवाना पैसे वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा पूजा करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जिस तरीके से सेवा पूजा करना और लगातार आप कर रहे हैं इसकी पूरी तरीके से देखरेख में, और हजारों की संख्या में हर रोज यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। सर, अभी ये उत्सव जो होली का है, अभी और कितने दिन तक चलेगा? देखिए, ऐसा है, वही मैं आपसे कह रहा था कि सभी मंदिरों में बसंत पंचमी के दिन से होली प्रारंभ होती है, लेकिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है, यहाँ पूर्णिमा के दिन होली का डाला करता है, और पड़वा के दिन से भावनात्मक रूप से जो हमारा बालक है उसको रसिया गायन प्रतिदिन 10 बजे से 11 बजे तक इस निगाड़े की थाप पर ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन सुनाया जाता है। आज आप आए हैं, आज से होलिका अष्टक प्रारंभ हुए हैं। होलिका अष्टक से पहले केवल अबीर गुलाल से होली होती है। चूँकि होलिका अष्टक प्रारंभ हो गए तो मान्यताओं के अनुसार आज से कोई शुभ कार्य नहीं होगा हिंदुओं में। तो आज टेसू के शुद्ध फूल के रंग पिचकारी के साथ आज ठाकुर जी ने होली खेली है। ये क्रम 25 मार्च तक निरंतर जारी रहेगा। 20 मार्च को एकादशी है, जिसे रंग भरनी एकादशी कहते हैं। 22 मार्च को ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलेंगे, और 25 मार्च को डोल महोत्सव के साथ इन सभी कार्यक्रमों का समापन। तो देखा किस तरीके से सर ने बताया कि 25 तारीख तक ही अभी उत्सव चलेगा, जहां पर होली का हर रंग नजर आएगा, चाहे वो होली का हुड़दंग हो या फिर भक्ति का रंग। तो ढोल नगाड़ों के बीच होली का उत्सव लगातार जारी है। कैमरा सहयोगी जुबैर के साथ आलोक राजा, द्वारकाधीश मंदिर से, मथुरा। तो कृष्ण की नगरी में होली के रंग दिखाई देने शुरू हो गए हैं। अब खबरों की बात करेंगे। मैनपुर के किशनी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से दरोगा को वर्दी में हर्ष फायरिंग करना भारी पड़ गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले का मैनपुरी पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया और इसके बाद हर्ष फायरिंग करने वाले दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये एक उप निरीक्षक द्वारा वर्दी में एक लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि यह श्याम सिंह उप निरीक्षक है, जो मूल रूप से किशनी थाना क्षेत्र मैनपुरी का रहने वाला है और वर्तमान में ये औरैया जनपद में तैनात है। दिनांक 13 तारीख को ये अपने मुजफ्फरनगर में टीचर की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस कांस्टेबल ने एक मामूली सी बात को लेकर टीचर की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल टीचर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मृत टीचर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही टीम में शामिल सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल शराब के नशे में था। वो रात के समय टीचर से तंबाकू की मांग कर रहा था। तंबाकू ना देने पर आरोपी पुलिसकर्मी ने इस घटना को अंजाम दिया।
24 की रात्रि में समय लगभग 1:45 पर थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि एसडी इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर सिसाना गांव के निकट एक कार में अचानक से आग लग गई। कार में सवार दिल्ली के एमसीडी कर्मचारी समेत उसके परिवार के लोग बाल बाल बच गए। मौके पर पुलिस पहुंची और अग्निशमन कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक बागपत से नोएडा के लिए जा रही एक कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। कार में बैठे 5 लोगों ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वाराणसी से बोर्ड परीक्षा की कॉपियां लेकर मुजफ्फरनगर गए शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की हत्या उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों द्वारा किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक संगठनों में घटना की निंदा की है। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। शिक्षकों ने यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य बंद कर दिया है। साथ ही साथ शिक्षकों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए रमजान की तरावीह नमाज में हजारों लोगों ने दुआएं मांगी। आगजनी केस में कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 19 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट तय करेगा इरफान दोषी है या नहीं। इससे पहले हलीम इंटर कॉलेज मैदान में रविवार रात को नमाज के दौरान इरफान की रिहाई को लेकर मस्जिदों से दुआ मांगी गई। इस दौरान हलीम ग्राउंड में 40 से 50 हजार नमाजी एक साथ नमाज अता करते हुए दिखाई दिए। फिरोजाबाद में पैदल जा रही महिला को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कंटेनर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। सूचना मिली कि थाना नारखी के अंतर्गत जो नयाबास रोड है वहाँ पर एक महिला जिसका नाम अनीता है, उसकी उम्र करीबन 28 साल है, वो गोबर डालने के लिए अपने घर से निकली थी। उसी के सामने जो रोड चलती है उसमें एक कैंटर द्वारा महिला को टक्कर मारी गई, जिससे महिला की मृत्यु हो गई। मौके पर थाना पुलिस पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दी गई है और बाकी जो भी विधिक। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ।